8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 में आज हम अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर अध्याय का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, किशोरावस्था का मतलब होता है लगभग 12 से 18 वर्ष की आयु। जैसा कि इसमें दिख रहा है फोटोज़ में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में जिस तरह से ये बढ़ रहे हैं, ये किशोरावस्था की ओर बढ़ने की निशानी है। इसमें सरल क्रमांक 1 अवस्थाओं के नाम में अपन किशोरावस्था लिखेंगे। अवस्था की अवधि तो ये 10 से 18 या 12 से 18 भी लिख सकते हैं। शारीरिक परिवर्तन, बालक में जो होता है वह आवाज़ में भारीपन होता है, मांसपेशियों का विकास होता है, जबकि बालिकाओं में मतलब लड़कियों में मासिक धर्म और स्तनों का विकास, ये परिवर्तन इनमें आता है। तो अपने को अलग अलग क्या क्या परिवर्तन आता है वो लिखना है। शिशु अवस्था 0 से 2 वर्ष, तेज शारीरिक विकास होता है। बाल्यावस्था 3 से 10 वर्ष, इसमें लंबाई और वजन में वृद्धि होती है, लंबाई में तेजी से वृद्धि। युवावस्था 18 वर्ष के बाद शारीरिक विकास की पूर्णता, यानी 18 साल के बाद में लगभग शारीरिक अवस्था पूर्ण होने शुरू हो जाती है और शरीर को स्थिरता मिलती है। इस प्रकार हम अवस्थाओं के बारे में आगे लिख सकते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाना है। जीवन का ऐसा काल जिसमें आप न तो बच्चे रहते हैं और न ही बड़े, इस अवधि को क्या कहते हैं? तो यह जो है किशोरावस्था कहलाएगा, क्योंकि किशोरावस्था उथल पुथल और तूफान की अवस्था होती है। इसमें ना तो हम बच्चे रहते हैं न ही वयस्क रहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। आपकी कक्षा में कोई मित्र शारीरिक रूप से दुर्बल है तो आप उससे आहार में क्या खाने की सलाह देंगे? तो अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चा है तो उसको खाने के लिए अपन रोटी, दाल और हरी सब्जी के लिए बोलेंगे, न कि कुरकुरे, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं खाने के लिए कहेंगे। तीसरा है, पहेली के दादाजी मधुमेह रोग से पीड़ित है। मधुमेह मतलब शुगर, डायबिटीज़। तो डॉक्टर द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स की कमी बताई गई है। इंसुलिन का उत्पादन निम्न में से किस ग्रंथि से होता है? तो ये हमेशा ध्यान रखना, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है इससे इंसुलिन के उत्पादन का कार्य होता है। नशीली दवाएं, ड्रग्स के सेवन से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं? तो नशीली दवाओं से तनाव महसूस होना होता है, भ्रमित और असुरक्षित होना भी होता है, स्वास्थ्य, खुशी दोनों बर्बाद होना। तो ये लगभग सभी कारण होते हैं, इसलिए हम उपरोक्त सभी लिखेंगे। किशोरावस्था का लक्षण, लंबाई में वृद्धि, स्वर में परिवर्तन। अच्छा, इसमें नहीं लिख रखा है, किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। तो लंबाई में वृद्धि तो होती है, स्वर में परिवर्तन भी होता है, शारीरिक आकृति में भी परिवर्तन होता है, संवेदनात्मक अपरिपक्वता ये नहीं होती है ना। तो इसलिए ये राइट लगाएंगे हम। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सभी जो ऊपर दे रखे हैं इन सबको एक एक इनमें सही है उसको अपन खाली स्थानों में भरेंगे। पहला है, शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण रिक्त स्थान रोग होता है। तो वही मधुमेह, डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, उसके कारण होता है। दूसरा, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ रिक्त स्थान हैं जो रुधिर में सीधे पहुंच जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम हार्मोन्स के द्वारा। भुजाओं की लंबाई में एकाएक वृद्धि हो रही है, वह जीवन की किस में है? तो किशोरावस्था में अगर एकाएक वृद्धि हो रही है तो कौन सी अवस्था रहेगी? किशोरावस्था। हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ आदि खाद्य पदार्थ हैं, तो इसमें उत्तर लिखेंगे लोह प्रचुर, यानी हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़ में जो है प्रचुर मात्रा में लोहा होता है। अगला लास्ट, वृषण तथा अंडाशय स्रावित करते हैं, तो लैंगिक हार्मोन्स।
तो इनसे जो होता है लैंगिक हार्मोन्स स्रावित होता है। अति लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 3, सामान्य लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है, क्यों? यानी लड़के और लड़कियों में जो स्वर हैं यानी बोलने में अंतर क्या होता है और क्या होता है, तो इसका आंसर लिखेंगे। किशोरावस्था में लड़कियों में एंड्रोजल हार्मोन्स के बढ़ने से स्वयंत्र की ग्रंथियां विकसित होती है जिससे उनकी आवाज़ गहरी हो जाती है। लड़कियों में यह बदलाव कम होता है इसलिए उनकी आवाज़ उच्च होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि किशोरावस्था में लड़कों में जो है आवाज़ जो है उनकी गहरी होती है जबकि लड़कियों की आवाज़ जो है पतली होती है। इस कारण इन दोनों में अंतर रहता है। यदि व्यक्तियों के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो क्या होगा? प्रश्न नंबर 4, तो आयोडीन की कमी के कारण व्यक्ति को घेंगा रोग हो सकता है जिसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। इसके अलावा मानसिक विकलांगता और अन्य विक्षीय समस्याएं भी हो सकती हैं, यानी बहुत सारी समस्याएं भी विकसित हो सकती हैं। किशोरावस्था में अधिकतर किशोरों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आ जाते हैं, क्यों? तो प्रश्न नंबर 5 है, किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन के कारण त्वचा की तेल ग्रंथियाँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं। लगभग हम सभी देखते हैं जो लगभग यंग होने की किशोरावस्था के बच्चे होते हैं उनके चेहरे पर कील मुहासे हो ही जाते हैं। तो उसका कारण होता है हार्मोनल परिवर्तन, जिससे तेल का उत्पादन बढ़ता है और रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। इस कारण फुंसियाँ और मुहासे हो जाते हैं। यानी जब रोम छिद्र जो छेद है जिनसे बाहर निकलना है, अगर वो छिद्र बंद हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो कील मुहासे के रूप में हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 6, चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य को नियमित भोजन में लेना उचित नहीं है, क्यों? तो इसका आंसर है, चिप्स और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में ज़्यादा नमक, तेल, प्रिजर्वेटिव होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे पोषक तत्व नहीं मिलते और नियमित सेवन से मोटापा और हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती है। यानी हमको चिप्स और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए चित्र में रिक्त वृत्तों को भरिए। ए तथा बी बच्चे नर अथवा मादा लिखिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले 2 एक्स दिख रहे हैं अंडाणु, ये महिला के अंदर पाए जाते हैं, और एक्स और वाई जो शुक्राणु हैं ये पुरुष के अंदर पाए जाते हैं। अब इसमें जो देखिए पहला ए है उसमें एक्स महिला का और वाई की जगह एक्स और वाई दोनों हैं शुक्राणु पुरुष में, तो उसका एक्स अंडाणु और एक्स शुक्राणु मिल रहा है, तो ये मादा का जनन होगा जहाँ 2 एक्स मिलेंगे। इसी प्रकार से बी में मादा से एक्स मिल रहा है, यानी महिला से एक्स मिल रहा है और पुरुष से वाई मिल रहा है। जहाँ एक्स और वाई मिलेंगे वहाँ नर उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं ए में मादा और बी में नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमान लगाना है अपने को 8वें के। अनुमान लगाकर बुजो अपना कौन सा जन्मदिन मना रहा है? तो बुजो अपना 12वां तथा 13वां जन्मदिन मना रहा है, यानी किशोरावस्था के समय के आसपास की बात है। बुजो के मित्र के शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहेंगे? तो किशोरावस्था कहेंगे। अनुमान लगाइए कि शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों की अवधि कब तक रहती है? तो ये परिवर्तन सामान्यतः 11 से 19 वर्ष तक की आयु में रह सकते हैं, लेकिन कुछ अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर भी करता है। लगभग समय अवधि यही रहेगी। प्रश्न नंबर 9, पहेली ने अपने घर के पास पोखर में मेंढक के बहुत सारे अंडे देखे। अंडे से टेडपोल
में परिवर्तन के उपरांत ये टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हुए, ऐसा होने का कारण हो सकता है। मतलब इसका कारण बताना। टेडपोल का वयस्क मेंढक में परिवर्तित न होना का कारण पानी में आयोडीन की कमी हो सकता है। आयोडीन की अनुपस्थिति में मेंढक के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हार्मोन्स का निर्माण नहीं हो पाता है। यानी कहीं ना कहीं आयोडीन की कमी भी इसके लिए निर्भर कर सकती है। अगला है प्रश्न नंबर 10वां। तालिका को पूर्ण करना है। हार्मोन्स, ग्रंथि और कार्य, 3 चीज़ें दे रखी है। वृद्धि हार्मोन्स तो प्यूटर ग्रंथि के द्वारा, और कार्य है शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करना। दूसरा है हार्मोन्स, थायराइड थायराइड ग्रंथि के द्वारा होती है। इसमें गर्मी उत्पादक वर्ण का बढ़ना आदि होता है। और अगला हार्मोन्स है कोर्टिसोल हार्मोन्स, एड्रिनल ग्रंथि क्रोध, चिंता व उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करे। यानी ये फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान भरने हैं अपने को। प्रश्न नंबर 11। किशोरावस्था में किशोरों में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन लड़कों में और कुछ लड़कियों में अलग अलग होते हैं, तो इनको सूचीबद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लड़कों में जो परिवर्तन होते हैं वो उत्तर में लिखेंगे। लड़कों में पहले आवाज़ में भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना और कंधों का चौड़ा होना, ये सभी परिवर्तन किशोरावस्था में लड़कों में होता है। इसी प्रकार लड़कियों में स्तनों का विकास, कुल्हों का चौड़ा होना और मासिक धर्म का शुरू होना, ये सभी परिवर्तन लगभग 12 से 18 वर्ष की आयु में लड़कियों में शुरू हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 12वां। किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, स्पष्ट करिए। किशोरावस्था में हार्मोन्स बदलाव से अधिक पसीना और त्वचा में तेल का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे फुंसियाँ, मुहासे, शरीर की दुर्गंध हो सकती है। इसलिए नियमित साफ सफाई, कपड़े पहनना और मुहासों का सही उपचार करना चाहिए। यानी किशोरावस्था के समय में बहुत सारे हार्मोन्स में बदलाव होते हैं, इसलिए हमें साफ सफाई का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 13वां का पहला, किशोरों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देश के विवाह कानूनी न्यूनतम आयु की निर्धारित से संबंधित प्रश्न है। यदि विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं होती तो किशोरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यानी बच्ची जो है कम उम्र में अगर गर्भावस्था धारण करती है तो लड़कियों के लिए हानिकारक हो सकती है और उसका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि न्यूनतम आयु निर्धारित होनी चाहिए। किशोरों के विकास पर क्या अवसर पर क्या प्रभाव पड़ता है। विवाह की कम उम्र से किशोर शिक्षा और करियर के अवसरों से वंचित हो सकते हैं, जिससे उनके भविष्य के विकास के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। यानी अगर किशोरों की कम उम्र में अगर विवाह कर दिया जाए तो निश्चित रूप से उनको जो अपनी जॉब है और उनका जो कैरियर है उसके बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलेगा और वो इन चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। अगला टिप्पणियाँ हैं। किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व। यानी किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम का क्या क्या उपयोग होता है। तो किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय शरीर तेज़ी से बढ़ता है और हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत होती है। नियमित व्यायाम से किशोरों को शारीरिक विकास संतुलित रहता है, उनकी ऊर्जा बढ़ती है और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। यानी व्यायाम करने से शरीर का विकास सही साट होगा और मानसिक स्थिति भी बेहतर बनी रहेगी और दिन भर ऊर्जा नियमित बनी रहेगी। अगला, किशोरावस्था में नशीली दवाओं के सेवन का स्वास्थ्य पर प्रभाव। यानी किशोरावस्था में अगर अपन नशे की आदत हो जाती है तो उससे क्या हानियाँ होगी वो बताना है। किशोरावस्था में नशीली दवाओं का सेवन अत्यधिक हानिकारक होता है। ये मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं
सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। नशीली दवाओं का सेवन शारीरिक विकास में भी बाधा पड़ता है। यानी नशीली दवाओं का सेवन अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से दिन भर तनाव में रहेंगे और सामाजिक और आर्थिक तो यानी लड़ाइयों से संबंधित कार्य भी होंगे और शरीर का विकास भी रुकेगा। अब इसमें यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें आयु वर्ग दे रखा है और लड़के और लड़कियों की सेंटीमीटर में लंबाइयाँ दे रखी है। तो हमको इन आंकड़ों के आधार पर एक ग्राफ पेपर बनाना है। तो हमने ग्राफ पेपर तैयार कर लिया है, नीचे दिख रहा है आपको। इसमें नीचे एक्स रेखा और एक ऊपर वाई रेखा, दो रेखाएं खींच ली गई है और नीचे जो है रेखाओं में 0 से लेकर 2.5, 5.0, 7.0, 7.5, 10.0, 12.5 इस प्रकार से कुछ आगे रेखाएं दी गई है जो निरंतर आगे चलती रहेगी। यह एक ग्राफिकल डिज़ाइन है जिसको आपको व्यवस्थित करना है और ऊर्ध्वाधर जो y अक्ष है इस पर 0 से 60, फिर 80, 120, 140, 160 और फिर आगे निरंतर ये बढ़ती जाएगी। तो इसको नाप के स्केल से बनाना है, पूरा ध्यान से बनाइएगा। इस ग्राफ में आपका क्या निष्कर्ष निकलता है, तो लड़कियों की लंबाई 12 से 16 और लड़कों की 14 से 18 वर्ष में तेज़ी से बढ़ती हैं। किस आयु के वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है, तो ये 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें समान है। इस प्रकार अब हम प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने मित्रों का एक समूह बनाइए, उनसे चर्चा कर खाद्य पदार्थों के बारे में लिखना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक बच्ची का नाम है, वो नाश्ते में क्या लेती है, दोपहर में क्या लेती है और शाम को रात्रिकालीन सोते समय क्या लेती है, वो सामने आपको डिटेल लिखनी है। इसी प्रकार शरीर को समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ यानी अपने को क्या क्या खाना चाहिए, तो पोया, दूध, अंडे, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, दही, पनीर, इडली, सांभर, फल सभी चीज़ें खानी चाहिए। उपरोक्त सारणी में कौन कौन से जंक फूड हैं जिनका आपके द्वारा अपने मित्रों को सेवन किया जाता है, तो जंक फूड के अंतर्गत ब्रेड आता है, बटर आता है, सैंडविच आता है। ये सब जो होते हैं शरीर में वसा, फैट सब चीज़ों को बढ़ाते हैं, तो इनका सेवन कम से कम करना चाहिए क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2, HIV एड्स के बारे में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में कटिंग एकत्रित कर 15 से 20 वाक्य लिखिए। यानी एड्स के बारे में जो भी कटिंग कहीं आती है तो उसके बारे में 15 से 20 शब्द अपने को लिखना है। तो HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है, यानी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को पूरी तरह से कोलैप्स कर देता है, जिससे एड्स हो सकता है। यह वायरस संक्रमित रक्त, वीर्य, योनि स्त्राव और स्तनपान से फैलता है। बहुत सारी लेख आते रहते हैं, उनमें से आप किसी भी लेख में से ये कटिंग आप लिख सकते हैं। संक्रामित रोगों को सूची बनाइए तथा ये किन माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो देखिए, संक्रामित रोग होते हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक, खसरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, सी, चेचक और लास्ट जो कोरोना वायरस अभी कुछ ही समय पहले फैला था। फैलने के माध्यम क्या होते हैं, तो फैलने के माध्यम मच्छर के काटने से हो सकता है, सांस से हो सकता है, संक्रमित भोजन, पानी, रक्त और यौन संपर्क, ये सभी इसके फैलने के कारण होते हैं। रोकथाम, मच्छर से रोकने के लिए मच्छरदानी का उपयोग, संक्रमित भोजन के लिए साफ सफाई, सांस के लिए मास्क पहनना, अन्य जो है उनके लिए टीकाकरण और सुरक्षित भोजन। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर पूर्ण होता है। धन्यवाद।